हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट अपना पीडीसीए और पीजीडीसीए की फर्स्ट यूनिट एमएस एक्सेस, जो कि आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन रहेगा अपना वायरस के ऊपर। तो अपन वायरस के दो क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, एक ही क्वेश्चन को दो पार्ट में बनाएंगे। एक वायरस क्या होता है, इसके प्रकार, और दूसरा होता है कि हानिकारक प्रोग्राम क्या होते हैं। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का रह जाएगा कंप्यूटर वायरस। ओके, क्या रहेगा बेटा? कंप्यूटर वायरस। तो पहला पॉइंट तो ये बताऊंगा कि कंप्यूटर वायरस जो था, उन्होंने किसने ये शब्द का उपयोग किया था, या ये कंप्यूटर वायरस के जनक कौन थे? तो उसका आंसर आएगा फ्रेड कोहन। कौन था बेटा? फ्रेड कोहन था कंप्यूटर वायरस का जनक, या कंप्यूटर वायरस का शब्द को जो उत्पत्ति की थी। कौन था बेटा? फ्रेड कोहन। इसके बाद मैं बताता हूं कि दूसरा पॉइंट, अपने ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बताता हूं, वायरस का फुल फॉर्म क्या है बेटा? वायरस का फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से देखना। वाइटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। आर फोर हो जाएगा बेटा रिसोर्स, यू फोर हो जाएगा बेटा अंडर, और एस फोर हो जाएगा बेटा सेज। ये होता है बेटा वायरस का फुल फॉर्म, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। मतलब कि जो एक बार लॉक हुआ तो लॉक हुआ। ओके, इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट देता हूं वो आपको ये बताने वाला हूं तीसरे पॉइंट में कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। क्या बेटा? पहला, फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क वायरस की जो बात करूंगा वो था बेटा अपना क्रीपर। क्या था बेटा? क्रीपर था। ओके, इसके बाद जो चौथा पॉइंट में बात करूंगा कि वायरस कैसे फैलता है, तो मैं इस चौथे पॉइंट की जो बात करने वाला हूं, जब एक फाइल से फाइल टू फाइल, कहने का मतलब ये है कि मैंने एक फाइल अपने फ्रेंड को दिया, उसमें कुछ वायरस थे तो उस फाइल में चले गए। इसके बाद फिर उसने जो अगली अपने फ्रेंड को फाइल सेंड की तो उसमें कुछ वायरस चले गए। तो ये जो वायरस का प्रभाव होता है ना, वो फाइल टू फाइल होता है। ओके, और जो पांचवा पॉइंट आता है, इस वायरस को सही करने का तरीका, मतलब इसका इलाज। इलाज मतलब वायरस को सही करना कैसे होते हैं बेटा? तो वो होते हैं, पांचवा पॉइंट है एंटीवायरस। किसके द्वारा होता है? एंटी वायरस। अब बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं। ओके, तो मैं आपको डीसीए और पीजीडीसीए के हिसाब से आपको वायरस का इतना थोड़ा सा डायग्राम बनाया। ये होता है थोड़ा सा वायरस की जन्म कुंडली। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वायरस के प्रकार। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद अब अपन आते हैं कंप्यूटर वायरस के प्रकार के बारे में। ओके, तो पहले वायरस का नाम है बेटा अपना पार्टीशन टेबल, जो आपके डीसीए और पीजीडीसीए में है। पार्टीशन टेबल। अब ये पार्टीशन टेबल क्या है, पहले मैं उसके पॉइंट लिख लेता हूं। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे बेटा? कि जो ये होता है, डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाता। पहली बात तो ये है कि डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता, ये पहला फैक्ट है। दूसरा ये है कि जो एचडीडी, एचडीडी को प्रभावित करता है। क्या करता है बेटा? प्रभावित। तीसरा पॉइंट इसी में देख लो कि जो इसकी क्या होती है बेटा? बूट मास्टर, बूटिंग की क्रिया होती है उसको धीमा करता है। चौथा पॉइंट, रैम की क्षमता को कम करता है। क्या करता है बेटा? रैम की क्षमता को कम करता है। ओके, इसमें इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में एरर मारता है, एरर निकालता है। एरर मतलब क्या होता है बेटा? त्रुटि होती है। तो जो अपना पार्टीशन टेबल वायरस होता है, सॉरी यहाँ पर टेबल की स्पेलिंग गलत है,
जो यहाँ पर पार्टीशन टेबल होता है, पार्टीशन टेबल वायरस पहली चीज तो ये करता है बेटा कि डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब ये डेटा से कोई रिलेटिव नहीं होता है। दूसरा क्या है, एचडीडी, मतलब अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को प्रभावित करता है। कौन? पार्टीशन टेबल वायरस। तीसरा क्या होता है, बूट मास्टर, जब अपन कंप्यूटर को बूटिंग क्रिया में छोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करेगा तो सीधी बात है, जब कोई वायरस बूटिंग क्रिया में अटैक करेगा तो रैम की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही रैम की क्षमता कम होगी तो इनपुट और आउटपुट की जो डिवाइस होती हैं उसमें एरर आती है। एरर मतलब होता है त्रुटि। तो ओके, ये होता है आपका पार्टीशन टेबल वायरस। मैं दूसरे वायरस की बात करता हूँ, आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ते चलना, आपको बकायदे नंबर मिलेंगे, जितना चाहते हैं पर्याप्त नंबर मिलेगा। ओके, इसके बाद मैं दूसरे वायरस की बात करता हूँ। दूसरे वायरस की बात करता हूँ, बूट सेक्टर वायरस। क्या बेटा? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। अब ये क्या करता है, इसका पहला फैक्ट तो ये है कि एचडीडी को प्रभावित करता है, मतलब इफेक्टिव। दूसरी चीज होती है अपने कि जब एचडीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। अब बोलोगे कैसे सर, कुछ समझ में आया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब अपना हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। और मैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सीपीसीटी के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया समझाया हूँ। और आप जितनी भी वीडियो में अपलोड करूंगा आप मेरे यूट्यूब में जाके देख लिया करना, कंप्यूटर बाय जो भी चैप्टर का नाम हो आशीष पटेल सर, इतना का यूट्यूब में लिखोगे तो मैं वहां पर उपलब्ध हो जाऊंगा। ओके, क्या है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रही है, तो आप लोग का सपोर्ट है ग्रोथ करने में। या कैसे होता है, तो हार्ड डिस्क की ड्राइव क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। और बूट सेक्टर वायरस इसी के ऊपर प्रकोप रहता है, प्रभाव डालता है। और जो एचडीडी होता है उसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लोड होता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में लोड होता है, लेकिन रन कहां पर होता है, रैम में होता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम चला नहीं, कंप्यूटर चला नहीं, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव से फटाक से निकल के रैम पास आके बैठ जाता है कि कंप्यूटर यूजर कौन से इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व कर देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पूरा कंप्यूटर का मेंटेन कौन करता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसकी भी वीडियो मैंने आपको सीपीसीटी प्लेलिस्ट में जाके देखना, वो सब कुछ भी मिलेगी। आप चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, सीपीसीटी हो, ट्रिपल सी, हर प्रकार का मैं आपको बताया हूँ। ओके, तो ये होता है अपना बूट सेक्टर वायरस, जो हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है, जिससे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लूज हो जाता है। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद अपन तीसरे वायरस की ओर जाते हैं, और उस वायरस का नाम होता है बेटा फाइल वायरस। क्या है, ये छोटी छोटी हेडिंग है, फाइल वायरस। अब ये फाइल वायरस क्या होता है, ऐसा वायरस जो किसी भी फाइल में प्रवेश करके उस फाइल को इनक्रप्ट ही कर देता है, मतलब उस फाइल को खराब कर देता है। ऐसे वायरस फाइल वायरस कहलाते हैं। ओके, अगले वायरस का नाम मैं देता हूं, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब क्या होता है बेटा पॉलीमॉर्फिक वायरस, देखो इस पॉलीमॉर्फिक में ना मैं आपको हमेशा और हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ाया हूं। पॉली और मॉर्फिक, यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं। अब आता है, पॉली का मतलब होता है कई, और मॉर्फिक का मतलब होता है आकार। क्या होता है बेटा, कई आकार, मतलब ऐसा वायरस जिसका कोई आकार ही नहीं होता, वो अनेक प्रकार के आकार में आता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है।
उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग रंग लेके आता है, अलग अलग प्रकार के आकार लेके आता है, ऐसे वायरस को पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। इस वायरस को पहचानना मुश्किल होता है। ओके, इसके बाद जो पांचवा होता है वो होता है अपना क्या, मैक्रो वायरस। अगला क्या है बेटा, मैक्रो वायरस। अब ये जो मैक्रो वायरस होता है, मैं ये देख रहा हूँ फाइल वायरस हो गया, पॉलीमॉर्फिक, मैक्रो वायरस। जो ये मैक्रो वायरस होता है ना, तो जो अपने एप्लीकेशन से बनाई गई फाइल, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को क्या करता है, नुकसान करता है और डिलीट कर देता है। जैसे मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट DOC, डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद मैक्रो वायरस स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। अब बोलोगे सर ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट जब अपन MS वर्ड चलाते हैं बेटा, MS वर्ड में क्या होता है, विनवर्ड होता है, और विनवर्ड में जो भी फाइल बनाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो एक्सेल में फाइल बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। यदि आप सारा कंप्यूटर कोर्स कुछ भी हो, आपको ये देखना है, हर चीज देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, CPCT, CCC, DCA, PGD सब कुछ, तो आप मेरे YouTube चैनल में विजिट कीजिए। कम से कम मैं 115 वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, सारी की सारी वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया हूँ। ओके, तो ये होते हैं कुछ प्रकार के वायरस। इसकी अगली वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि इस वायरस में हानिकारक प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, जो DC और PGDCA के बुक में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।